हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़, जो कि आपका रिलेटेड है M3R5 यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग का। इस वीडियो में हम आज आप लोगों को पूरा मॉडल पेपर एक करवाएंगे, जिसमें आपके 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप बीच में स्किप मत करिएगा, पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्किप हो सकते हैं। तो अच्छे से आप पूरी वीडियो देखिएगा। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट। जो आपके सामने सिंबल दिख रहा है वो सिंबल किस चीज़ का है? डिसीजन, इनिशियलाइजेशन, इनपुट, आउटपुट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ मेंशन। तो जो आपका ये बॉक्स है वो आपका बॉक्स फ्लो चार्ट में यूज़ होता है, जो कि आप लोग डिसीजन लेने के लिए करते हैं। यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिसीजन बॉक्स। इसमें आप कंडीशन लगाते हैं जब भी आपको डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकॉज जब आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट, प्रोग्राम्स, सूडो कोड, सिंटैक्स। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन बी, क्योंकि जो भी आप एल्गोरिदम लिखते हैं वो किसकी होती है? प्रोग्राम की एल्गोरिदम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कौन सा पाइथन का कीवर्ड नहीं है। इवैल, एजल्ट, नॉन लोकल, पास। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रीसीडेंस इन द एक्सप्रेशन। तो जो भी आपकी एक्सप्रेशन होती है उसमें से आपको हाईएस्ट बतानी है कि कौन सी होती है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं एक्सपोनेंशियल, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन पैरेंथेसिस। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, जो कि होता है पैरेंथेसिस। कोई भी अगर आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले जहाँ भी ब्रैकेट लगा होगा वो वाली एक्सप्रेशन आप पहले सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन। पाइथन के हिसाब से आपका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो स्टेटमेंट देख लेते हैं नीचे कौन कौन से दे रखे हैं। पहला है आपका इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। सेकेंड है इट कैन बी ईजिली इंटीग्रेटेड विद C++, COM, ActiveX, कोबा एंड जावा। देन नेक्स्ट बोथ ऑफ द अबव, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर पाइथन tells the Python interpreted where to locate the module files important in a program। तो कौन कौन से ऑप्शन है आपके? पाइथन पाथ, पाइथन स्टार्टअप, पाइथन कैश ओके, पाइथन होम। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जो कि है पाइथन पाथ। 7th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। आपका कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो कि पाइथन में सपोर्ट नहीं करता है? नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट या स्लाइस। जो आप
है आपका स्लाइस, जो है वो आपका पाइथन में सपोर्ट नहीं करता है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। ऑप्शन इसके देखते हैं, गेट कीवर्ड, कीज, नन। इसमें से आपका डिक्शनरी का कौन सा फंक्शन है? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कीज। 9th क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिवर्स्ड कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में कौन सा रिवर्स्ड कीवर्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है आपके एल्स, रेज, इम्पोर्ट, ऑल ऑफ द मेंशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन 10th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका पाइथन पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है? लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल, लिस्ट इज इम्यूटेबल एंड टपल इज म्यूटेबल। देन सी क्या बोल रहा है? बोथ लिस्ट एंड टपल आर म्यूटेबल, एंड डी बोथ लिस्ट एंड टपल आर इम्यूटेबल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। आपकी जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है और टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। देन 11th क्वेश्चन देखते हैं, डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन रिकर्शन। आप जो रिकर्शन में डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो कौन सा है? स्टैक, क्यू, पॉइंटर या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका ऑप्शन ए, दैट इज स्टैक। जो भी आप रिकर्शन के अंदर यूज करते हैं वो आपका स्टैक होता है। 12th क्वेश्चन, विच टेक अ लिस्ट ऑफ लाइन टू बी रिटन इन फाइल। तो कौन सा फंक्शन है जो कि आप लिस्ट के लिए यूज करते हैं, जो कि आप का है लिस्ट ऑफ लाइंस। मतलब कि आपको कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि आप लिस्ट ऑफ लाइंस के लिए वो फंक्शन यूज़ करते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका राइट लाइंस, सेकेंड राइट, थर्ड टेल, फोर्थ नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज राइट लाइंस। इसमें आप कोई भी अगर अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो आपकी जो प्रिंट हो करके आएगा आंसर, वो आपका लिस्ट ऑफ लाइन होगा। मतलब कि कोई भी सेंटेंस आपने दिया तो वो एक लिस्ट फॉर्म में प्रिंट होकर के मिलता है आपको आउटपुट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कॉन्केटिंग टू स्ट्रिंग। आप पाइथन में किसी दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर है आपका प्लस, एस्ट्रिक, मॉडुलस या नन। तो जो करेक्ट है वो है ए। देन 14 क्वेश्चन, स्टेटमेंट यूज्ड फॉर एरर चेकिंग। आपको स्टेटमेंट में एरर चेकिंग करना है तो उसके लिए आप कौन सा क्या चीज़ यूज़ करते हैं? एजल्ट यूज़ करते हैं, लिस्ट, टपल या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एजल्ट। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फंक्शन दैट इज करेक्ट पोजीशन इन द फाइल। इसके ऑप्शंस देखते हैं, जो कि बोल रहा है टेल, राइट, राइट लाइंस, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो आपका टेल फंक्शन होता है वो आप कहीं भी अगर प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम में उस जगह वहाँ पर आपकी करंट पोजीशन को प्रिंट करता है। तो आप याद रखिएगा, एक टेल फंक्शन होता है और एक सीक फंक्शन होता है। ये पाइथन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप दोनों में बताइएगा कि डिफरेंस क्या होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, द फंक्शन यूज टू फाइंड पावर ऑफ अ नंबर। आपको अगर पावर किसी की प्रिंट करनी है पाइथन में तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? पावर, एक्सपोनेंशियल, टेल या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज POW। देन आपका
17 क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इज एल नम। जो आपका फंक्शन दे रखा है इज एल नम, इसके हिसाब से आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो पहला क्या बोल रहा है, मैथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन दी स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक नंबर इधर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, इफ नॉट इट रिटर्न फॉल्स। देन सेकेंड क्या बोल रहा है, मैथड रिटर्न फॉल्स इफ ऑल कैरेक्टर्स इन दी स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक नंबर इधर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, इफ नॉट इट रिटर्न ट्रू, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। तो जो आपका फंक्शन दे रखा है इज एल नम, इसका मतलब है कि आपका जो भी इसके अंदर वैल्यू दे रखी गई है वो आपकी अल्फ़ाबेटिकल होनी चाहिए, और वो अल्फ़ाबेटिकल नंबर को वो चेक भी करेगा कि वो है या फिर नहीं है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 17 का, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देन 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग टपल नंबर्स ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इम्यूटेबल है। तो जो आपका स्ट्रिंग टपल्स और नंबर्स है वो आपका सभी ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गेट कवर्ड। गेट कवर्ड के हिसाब से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, मैथड डिस्प्ले द डिक्शनरी ऑफ अ प्रोसेस, मैथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डिक्शनरी ऑफ अ प्रोसेस, या फिर मैथड क्रिएट फाइल ऑफ अ प्रोसेस, या नन ऑफ दीज। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 19 का वो होगा आपका बी, जो कि है मैथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डिक्शनरी ऑफ अ प्रोसेस। देन 20 क्वेश्चन देखते हैं, द ऑपरेटर यूज्ड टू कैलकुलेट रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। डिवीजन के बाद जो आपका कैलकुलेट रिमाइंडर करता है वो कौन सा ऑपरेटर है। ऑप्शन ए मॉडुलस, या फिर डिवाइड, या डबल स्लैश, जो जिसको आप लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, और डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 21 क्या है, इफ आ इज डिक्लेयर एज ए, आपको एक लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर 3 वैल्यूज है, मी, ही, दे। देन आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ए, स्ट्रिंग के अंदर आपको ज्वाइन करना है ए को, देन प्रिंट करना है, तो विल बी, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। ऑप्शन में दे रखा है आपको मी दे, मी, ही, दे, या फिर आपको बीच में स्पेस मिलेगा, या फिर ही पहले प्रिंट होगा, फिर दे, फिर मी, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं पाइथन में जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, इसलिए पाइथन में जितने भी आपको छोटे प्रोग्राम्स मिले उनको आप अच्छे से मतलब कि रन करा कर, या फिर आप उसका आउटपुट निकाल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटे प्रोग्राम्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, द आउटपुट फॉर द प्रिंट। आपको प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट दे रखा है, फिर विल बी, आपको बताना है कि इसका आंसर कैसे आएगा। आप नीचे ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन कौन से दे रखे हैं। पहले तो सेम, फिर उसके बाद फिर आपको कॉमा दे रखा है, देन HIJK, फिर कॉमा करके HIJK दे रखा है, देन नन ऑफ द अबव। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोड प्रिंट। आपका ये प्रिंट के अंदर ये कोड दे रखा है, देन लिखा हुआ है डॉट काउंट ABB और कॉमा -10 एंड -1 विल बी आउटपुट। आपको बताना है कि इसका आउटपुट कितना होगा। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें
वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 0 है। आप इसे रन करा कर देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि इसका ऑप्शन बी कैसे हुआ। द नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 24 आपका ऑप्शन बी था, इसमें से लगा लीजिएगा। देन देखते हैं 24। इन दी डिक्लेरेशन x equals to circle functions, x contain a dash to circle function object, drop ना reference ऑप्टिमाइज़र या नन ऑफ दीज। इनमें से आपका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन ट्रू होगा? तो ऑप्शन बी जो है वो आपका ट्रू होगा। आप इसे रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। 1025 क्वेश्चन, डैश इज used for data analysis and manipulations in tabular data in Python, pandas, circle, rhombus या फिर block। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज pandas। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pandas dash मैथड रिटर्न ऑन न्यू डेटा फ्रेम। आपको ऑप्शंस जो इसमें आपका करेक्ट आएगा वो होगा ऑप्शन ए, जो कि है ड्रॉप ना फंक्शन। 27 क्वेश्चन क्या है आपका? डैश विल बी रिटर्न द मैथमेटिकल नंबर पी आई फ्रॉम द कांस्टेंट मॉड्यूल। तो आपका जो पी आई एक मैथमेटिकल वैल्यू कौन सी रिटर्न करता है पी आई में? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं math.py, सर्किल, पांडाज या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आप इसमें math.py लिखेंगे तो आपकी वैल्यू py आप जानते हैं कौन सी होती है वैल्यू, इसमें आपकी स्टोर होती है 3.14, तो यही आपको मिलेगी। देन 28 क्वेश्चन, डैश आर सेट ऑफ प्रोसीजर्स डिफाइन आ साइंस py library to find the minimum value of function or the root of an equation, optimizer, pandas, skype py, none of these। जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश हेल्प टू चेक द डाटा टाइप ऑफ एन एरे। एरे के लिए आपको डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं? ऑप्शन है आपका एरे डेटा टाइप डी टाइप लिखा हुआ है, मतलब वो आपका डेटा टाइप हुआ। देन बी एरे पूरा नहीं लिखा है, आपका ARR.D टाइप लिखा हुआ है। देन D टाइप .ARR फंक्शन। देन ऑप्शन 4 जो है वो नन ऑफ दीज है। जो आप चेक करते हैं 29 में, वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आप एरे का ARR लिखेंगे, देन डॉट लगा करके डी टाइप फंक्शन लिखेंगे। देन आपका 30 क्वेश्चन है, डैश इज अ पांडास फंक्शन फॉर लोडिंग CSV फाइल्स इनटू डेटा फ्रेम। तो आपकी कौन सी फाइल्स है इसमें से? read_CSV या CSV_read या CSV.write या none of these। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देन 31 क्या है आपका? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेंथ जो है वो कौन सी है? 16, 32, 64 या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। देन 32 देखते हैं क्या है? पाइथन myfile.py इज यूज टू पाइथन फाइल इज कमांड सेल। आपका है ऑप्शन रन, कंपाइल, इंटरप्रेटर या नन ऑफ द अबव। तो आपका जो है ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रन। आप पाइथन में कोई भी फाइल लगाएंगे .py से तो आप उसी फाइल को कमांड सेल में रन करते हैं उसके बाद, सेव करने के बाद। देन 32 क्या बोल रहा है आपको?
द स्कोप रूल इन पाइथन आर समराइज्ड एज, आपको जो स्कोप रूल है वो किस हिसाब से आपको समराइज्ड करता है। जो ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को वो है ELGB या फिर LEGB या बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। तो जो आपका रूल है स्कोप रूल, उसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है उसमें बनेगा आपका LEGB। पहले आपका लोकल होता है, फिर इनक्लोज, देन ग्लोबल, उसके बाद फिर बिल्ड इन। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। जो आपका ये स्कोप रूल है इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस से बन सकते हैं, जैसे कि लोकल ग्लोबल के क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं। तो आप ये वाला टॉपिक अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ग्लोबल और लोकल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आते हैं। जैसे कि आपका प्रोग्राम कोई भी दे देगा और उसके में पूछ सकता है कि इसमें आपका लोकल वेरिएबल कहाँ डिफाइन होगा, या फिर लोकल वेरिएबल कौन कौन सा है इसमें और ग्लोबल कौन सा है। तो कई सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रिंग इन पाइथन आर म्यूटेबल, इम्यूटेबल, फिक्स्ड या नन ऑफ दीज। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका इम्यूटेबल। जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। देन 35, द सिंबल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट इज आ। जो आपको सिंबल्स यहाँ पर है दिए हैं वो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सिंबल है जिसमें आप बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंबल देने के बजाय यहाँ पर आप लोगों को सिंबल का नाम दिया गया है ऑप्शंस में। तो आई होप आप लोग ने फिगर के साथ उनका नाम भी याद किया है। अगर नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या नाम दिए गए हैं आपको, पैरेललोग्राम, डायमंड शेप, सर्किल शेप या नन ऑफ अबव। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका पैरेललोग्राम, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। जो आप इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स में देते हैं वो आप पैरेललोग्राम के अंदर लिखते हैं। जैसे कि इस मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन हमने जो आपको बताया था डिसीजन बॉक्स, वो आपका डायमंड शेप का होता है, तो उसका नाम होता है डायमंड शेप। तो इसी तरह के जितने भी और आपके इसके अंदर फिगर्स आते हैं वो आप अच्छे से उनके नाम सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लिस्ट वन, आपको लिस्ट दे रखी है ये, देन ऑपरेशन लिस्ट वन एस्ट्रिक टू रिटर्न, आपको इस लिस्ट में उसमें लगा दिया है एस्ट्रिक और टू, और नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं कि उसका आउटपुट आपको कैसे मिलेगा। यही लिस्ट आपकी 2 बार प्रिंट होगी या फिर उस लिस्ट का दुगना हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन में, जैसे कि दे रखा है 20, 40, 60, या फिर आपका 30 तक है, 30 के बाद 20, 40, 60 प्रिंट होगा, या फिर नन। तो आप लोग का जो इसमें का करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए। जो आपकी लिस्ट होगी, एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पर एस्ट्रिक इंटू 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये नहीं मतलब हुआ कि जो आपकी लिस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, उस मतलब कि आपका जो लिस्ट है उसको मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको 2 को। जो आपकी लिस्ट है वो आपकी 2 बार प्रिंट होगी। यहाँ पर जितने भी नंबर्स यहाँ दे दे एस्ट्रिक के बाद 2, 3, 4, आपकी जो मेन लिस्ट है वो लिस्ट आपकी उतने टाइम्स प्रिंट होगी। यहाँ पर लिस्ट का एस्ट्रिक से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है। देन 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सिंबल यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इन अ फ्लो चार्ट इज। आपको अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट देना है तो आप उसमें से कौन सा सिंबल का यूज़ करते हैं। तो आपको इसमें सिंबल के नाम दे रखे हैं, जैसे कि डायमंड बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, सर्कल शेप और डी नन ऑफ द अबव। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, जो कि है डायमंड बॉक्स। देन 38 क्वेश्चन क्या है, यू कैन ऑब्टेन अ वैल्यू इन आ डैश यूजिंग अ की फॉर अ सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट के लिए आप कौन सी
वैल्यू, मतलब इसमें आप यूज़ करेंगे। जो जो आपका ऑप्शन है वो है लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी जो है, बी जो है वो आपका करेक्ट है, जो कि है डिक्शनरी। इसमें कोई भी एलिमेंट आप सिंगल की के हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। देन 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे, उसमें से बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शंस क्या है आपके? इट इज़ मैंडेटरी टू हैव मेन फंक्शन इन पाइथन। सेकेंड है इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव मेन फंक्शन इन पाइथन। देन सी है इट इज़ मैंडेटरी टू हैव एनी फंक्शन इन पाइथन, या फिर नन ऑफ द अबव। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव मेन फंक्शन इन पाइथन। देन 40 क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इसमें भी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन जो दे रखा है वो है पाइथन अलाउ यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली, या फिर यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड वैल्यू विद कॉमाज। और दे रखा है यू कैन असाइन दी सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स बाय यूजिंग इक्वल कंसेक्यूटिवली। देन फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जितने ही स्टेटमेंट आपको ऊपर दे रखे हैं वो सभी ट्रू हैं। देन 41 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें आपको छोटा सा एक कोड दे रखा है और बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। कोड क्या है? आपको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपको टाइप लिखा है, देन उसके अंदर फिर से आपको टाइप, देन इंट लिखा हुआ है, और ऑप्शंस में दे रखा है टाइप इंट या फिर टाइप टाइप, या सी में एरर और डी में ज़ीरो। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है आपका बी। पहले टाइप प्रिंट होगा, देन स्ट्रिंग के अंदर टाइप। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, जो कि है आपका व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें भी आपको एक छोटा सा कोड दे रखा है और बोल रहा है कि इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा। कोड क्या है आपका? एक वेरिएबल एल है, उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है और उसमें आपको प्रिंट के अंदर डबल स्ट्रिंग आपकी इम्पटी है डॉट ज्वाइन एल, और उसमें ज्वाइन कर दिया है एल को। तो आपका ऑप्शंस दे रखे हैं एरर, नन, ए बी सी डी, या फिर लिस्ट के अंदर ए बी सी डी प्रिंट होगा। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ए बी सी डी आपकी प्रिंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका फॉलोइंग सिंबल शो। जो आपको सिंबल दे रखा है वो सिंबल आपका कौन सा है? डिसीजन है, इनिशियलाइजेशन है, इनपुट आउटपुट है, या फिर स्टार्ट एंड है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट है। इसमें आप इनपुट आउटपुट देते हैं। इन डिसीजन बॉक्स तो आपने देखा ही है, जो आपका डायमंड शेप का होता है वो होता है, और जो इनिशियलाइजेशन होता है यानी कि आपका स्टार्ट और एंड जो होता है वो हल्का सा कॉर्नर साइड में सर्किल में होता है। तो जो आपका इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज्ड लिस्ट एग्जाम्पल इज। आपको ये लिस्ट दे रखी है, देन व्हाट इज लिस्ट वन आफ्टर लिस्ट एग्जाम्पल डॉट पॉप वन। आपको बोल रहा है कि आपके सामने जो ये लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर दे रखे हैं उसमें से अगर हम पॉप फंक्शन आप लोग जानते हैं किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को वो डिलीट करता है, और वो एलिमेंट आपका कौन सा होता है? लास्ट का होता है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ये। आप याद रखिएगा
कि जो आपका पॉप फंक्शन होता है उसमें से आपकी वैल्यू डिलीट होती है। तो जो आपकी लिस्ट है उसमें से एक आपको नंबर डिलीट करना है। इसमें अंदर आपको वैल्यू भी दे दी है, इसलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका सी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ id फंक्शन इन पाइथन। id फंक्शन का यूज पाइथन में क्या होता है? id रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इवन ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव अ यूनिक id, ऑल ऑफ द मेंशन या नन ऑफ द मेंशन। तो जो आपका करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, id रिटर्न द आइडेंटिफाई ऑफ द ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉट इज कॉल्ड व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। क्लास के अंदर अगर हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? मॉड्यूल, क्लास, अनदर फंक्शन या फिर मेथड। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो है आपका मेथड, करेक्ट ऑप्शन। फिर आपका 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसके बाद फिर आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और बोल रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका? कोड में लिखा हुआ है प्रिंट 9 फ्लोर डिवीज़न 2। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा है 4.5, 4.0, 4 या फिर एरर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज 4। देन 48 में क्या बोला है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको आउटपुट बताना है। लिखा हुआ है प्रिंट और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 देन आर। फॉर्मेट में आप देख लिए, फॉर्मेट के अंदर 4 और बिन लिखा हुआ है। तो इसमें से आपको क्या प्रिंट करके देगा वो। नीचे आप ऑप्शंस में देख रहे हैं कैसे कैसे आपको अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं। जो कि आपका प्रिंट हो करके आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके सेम है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई है, पर जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो और एसटी के अंदर 4 देन कॉमा करके फिर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसे आप एक बार प्रिंट करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 49, जो कि आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर पाइथन इन इज एन अल्टरनेटिव मॉड्यूल सर्च पाथ। आपका इसमें से कौन सा सर्च पाथ आएगा? ऑप्शंस में है पाइथन पाथ, पाइथन स्टार्टअप, पाइथन केस ओके, पाइथन होम। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 50, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन बताना है इस कोड में कि क्या आउटपुट आपको मिलेगा। तो जो आपका है वो इसमें आपका पाइथन में i++ तो नहीं यूज़ होता है, इसलिए इसमें आपको कोड में एरर मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। 51 क्वेश्चन नंबर, एरर डज नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी। जिसमें आपको एरर जो नहीं फॉल करती है ऐसी कौन सी कैटेगरी है? सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, वैल्यू एरर या नन ऑफ दीज। जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है उसमें है आपका रन टाइम एरर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The next question, which type of error generate when the argument have invalid
वैल्यूज़ स्पेसिफाइड। तो उसमें से आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वैल्यू एरर, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज वैल्यू एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मोड ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट में बोथ रीडिंग और राइटिंग कौन सा ऐसा आपका इसमें से ऑप्शन है जो कि आपकी दोनों ही फाइल को ओपन करता है। तो ऑप्शन है RB प्लस, RB माइनस, RB WB या फिर नन ऑफ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है RB प्लस। जहाँ भी प्लस यूज़ होगा वो आपकी बाइनरी फॉर्मेट की फाइल होगी, ये ध्यान रखिएगा आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्या बोल रहा है, फंक्शन ब्लॉक बिगिन विद द कीवर्ड। कौन सा फंक्शन है जो कि आपकी ब्लॉक करता है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है। फंक्शन मेथड, डेफ या नन ऑफ एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 निगेटिव काउंट फॉर्म अ राइट L1 -2 L1 -1 L1 2 नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको इसमें ये बताना था कि जो आपकी लिस्ट दी जाएगी उसको राइट साइड से काउंट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, जो कि आपका ऑप्शन बी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑफसेट ऑफ द लोकल DST टाइम जोन, जो कि आपको दे रखा है टाइम डॉट एट एल्ट जोन, एल्ट डॉट टाइम जोन, जोन डॉट एल्ट टाइम या नन। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है टाइम डॉट एल्ट जोन। 57 क्वेश्चन देखते हैं कन्वर्ट आ लिस्ट इनटू टपल। अगर आपको लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें टपल के अंदर आप सीक्वेंस देंगे, लिस्ट के अंदर सीक्वेंस देंगे या डिक्शनरी या फिर नन। तो जो आपका करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए, टपल के अंदर आप सीक्वेंस देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखते हैं एक्सप्लिसिट रिमूव द इंटायर टपल। इसमें डेल, रिमूव, डिलीट या नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपका इसमें जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन आपका डेल होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 जो कि है व्हाट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। आपको इस प्रोग्राम को देख करके बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, जो कि भी आपकी वैल्यू दी है वो लैम्डा के अंदर आपकी रिवर्स हो करके आपके अंदर चेंज होगी, देन यहाँ पर प्रिंट होगी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें वो होगा आपका 24। देन हम आपको बता दें कि इसमें जितने भी आपको छोटे छोटे से प्रोग्राम्स दे रखे हैं वो सारे ही प्रोग्राम आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे आउटपुट उसका आया है। तो आपको कोई नया प्रोग्राम एग्ज़ाम में मिलेगा तो आप लोगों को करने में आसानी होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 लेट कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें भी आपको इसका आउटपुट बताना है। ऑप्शंस में दे रखा है आपको फॉल्स, ट्रू, ट्रू फॉल्स या फिर ज़ीरो। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी जो कि आपको ट्रू प्रिंट कर, ट्रू है आपका कोड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में क्या बोल रहा है रिकर्सिव फंक्शन यूजुअली टेक डैश मेमोरी स्पेस देन नन रिकर्सिव फंक्शन। ऑप्शन लेस, मोर एंड नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज मोर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें क्या बोल रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड बाई। जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको किसने क्रिएट किया है। तो सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है आपका बी, गाइडो वॉन रॉसम। इनका नाम तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है आपको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल एंड टेक्निक फॉर प्रोग्रामिंग दैट
इंस्पैक्सुलेट कोड विद इन। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ऑब्जेक्ट, स्टाइल, मेमोरी एंड नन। जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट। 64 क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिटर्न द करंट टाइम इंस्टेंट आ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑफ सेकेंड सिंस द इपोच। आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखते हैं। ऑल पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स इन दी पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाई। कौन कौन सा है उसमें? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, रेफरेंस या फिर डेटाबेस। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, रेफरेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 66, उसमें क्या बोल रहा है? द डैश can be accessed only inside the function in which they are declared, whereas global variable can be accessed throughout the program body all the functions। तो इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं? पहला दे रखा है ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, डेटा टाइप या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में क्या बोल रहा है? द डिफरेंसेस बिटवीन टपल एंड लिस्ट आर द टपल कैन नॉट बी चेंज्ड अनलाइक लिस्ट एंड टपल्स यूज डैश वेयर एज लिस्ट आर स्क्वायर ब्रैकेट। ऑप्शन इसमें क्या दे रखे हैं आपको? एंगुलर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट या नन ऑफ दीज। तो जो आपका टपल होता है वो आपका किसके अंदर लिखा जाता है? पैरेंथेसिस के अंदर, और जो लिस्ट होती है वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। पाइथन कन्वर्ट नंबर internally in an expression containing mixed type a common type of evaluation but sometime chooses a number explicitly from one type to another to satisfy the requirement of dash parameter फंक्शन, टपल, लिस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फंक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 69। आ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन रिलेशन टू इट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ दिस। जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में उसमें जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है आपके प्रोग्राम का? जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फ्लो चार्ट। इसमें डिफरेंट आप सिंबल्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 70। डैश मेथड कॉल द बिल्ड इन पाइथन हेल्प सिस्टम। आपका कौन सा इसमें से फंक्शन है, बिल्ड इन फंक्शन है? पाइथन डॉट हेल्प फंक्शन या फिर हेल्प डॉट पाइथन या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज हेल्प। 71 क्वेश्चन देखते हैं। टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स numpy provide a function dash analogs to range that return arrays instead of list, a range, a space, a line, all of the above। correct option is A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। क्या बोल रहा है इसमें? व्हाट इज द यूज ऑफ सीक फंक्शन मेथड इन फाइल। देखिए इसके पहले भी जो हमने अभी आपको जितने क्वेश्चन करवाए उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि टेल फंक्शन का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर आपका सीक फंक्शन भी आया। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये दो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के बारे में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है आपको कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सीक फंक्शन मेथड इन फाइल। आपके फाइल में सीक फंक्शन मेथड का क्या यूज़ होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं। set the file current position at the offset, second option set the file previous position at the offset,
सी ऑप्शंस दे रखा है, सेट दी फाइल करंट पोजीशन विद इन दी फाइल, नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या करता है, सेट दी फाइल करंट पोजीशन एट द ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, व्हाट इज अनपिकलिंग। ऑप्शंस में दे रखा है, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन, या फिर इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन। 74 क्वेश्चन देखते हैं, डैश मेथड कन्वर्ट ऑल अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट। तो जो आपका कन्वर्ट करता है अपर केस से लोअर केस में, वो आपका कौन सा इसमें से फंक्शन होगा, स्वैप केस, लोअर टू अपर, लोअर टू, ऑप्शन बी है आपका अपर टू लोअर, ऑप्शन सी है आपका लोअर टू अपर, देन ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका स्वैप केस। इसमें जो भी आप देंगे स्ट्रिंग जैसी भी लिखी होगी, जो कैरेक्टर आपके अपर होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, जो स्मॉल हैं वो आपके अपर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनडी एरे इज ऑल्सो नोन एज दी डैश एरे। जो एनडी एरे है आप उसे और क्या कहते हैं, एरे, एलाइसिस, वेरिएबल, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, डैश इज यूज टू क्लोज अ फाइल ऑब्जेक्ट एफ पी डॉट। अगर आपको एफ पी डॉट नाम की फ़ाइल को क्लोज करना है तो आप उसे कैसे लिखेंगे, क्लोज डॉट एफ पी, या एफ पी डॉट क्लोज, या फिर फाइल डॉट एग्जिट फंक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, एफ पी डॉट क्लोज। देन 77 क्वेश्चन क्या है, डैश रीड वन इंटायर लाइन फ्रॉम दी फाइल। अगर आपको प्रोग्राम की कोई एक लाइन पूरी आपको रीड करवानी है, उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसमें से आपको पहला ऑप्शन दे रखा है रीड लाइन्स, रीड, या फिर रीडिंग लाइन्स, या फिर नन ऑफ दीज। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आपकी रीड लाइन होती है वो आपकी पर्टिकुलर एक लाइन प्रिंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। इसमें क्या बोल रहा है आपको, फिल्टर फंक्शन इज यूज टू। पाइथन में फिल्टर फंक्शन को आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्ट एंड इटरेटर फ्रॉम एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल फॉर विच a function return true, या फिर filter to given sequence with the help of function that test each element in the sequence to be true or not। सी ऑप्शंस में दे रखा है बोथ ऑफ एबव या फिर नन ऑफ एबव। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट दी फ्लो चार्ट। इसमें से आपका कौन सा ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसमें जो सिंबल है इसमें से आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन इन बिल्ड फंक्शन इज यूज टू मूव ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम स्ट्रिंग। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, स्पेस फंक्शन, स्ट्रिप फंक्शन, रिमूव, या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 81 क्वेश्चन में क्या है, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड, या नन ऑफ द मेंशन। जो इसमें का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी।
आपको इसमें बताना था कि जो आप पाइथन में कीवर्ड्स यूज़ करते हैं वो आपके किस तरह के होते हैं। तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दी मेंशन। देन 82 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ लिस्ट। अगर आपको स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन लिस्ट फंक्शन, str फंक्शन, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज लिस्ट फंक्शन। देन 83 में क्या बोल रहा है, 83 में आपको बताना है कि डैश एंड एक्सप्लिसिट set the step-by-step specific instructions that solve a problem with an end or a solution, flowchart, algorithm, process या फिर none of these। correct option is option B, that is algorithm। 84 क्वेश्चन देखते हैं, which function is used to convert and return the binary equivalent string of a given integer, bin, int, binary या none of the above। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपको किसी भी बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग को कन्वर्ट या रिटर्न करवाना है उसके लिए आप बिन फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन 85 क्वेश्चन में क्या है, विच फ्लो चार्ट सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड कैलकुलेशन। आपको अपने प्रोग्राम में कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है या प्रोसेस करनी होती है तो उसके लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, डायमंड या फिर नन ऑफ द अबव। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रेक्टेंगुलर। देन 86 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टेक इटरेबल, कैन बी ज़ीरो और मोर, मेक्स इटरेटर दैट aggregates element based on iterable passed and return an iterator of tuples। इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं zip, tuple, list या none of above। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, which inbuilt function is used to take an iterable object and input and make them immutable। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देन 88 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट आ सीक्वेंस ऑफ टपल टू डिक्शनरी इन पाइथन। इसमें आप कौन सा सिंटेक्स यूज़ करेंगे, सेट, डिक्शनरी या फोर्जन सेट या फिर कैर। जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है आपका बी। देन 89 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन पाइथन इक्विवेलेंट टू ट्रू इफ द वेरिएबल और ईदर साइड ऑफ ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स अदरवाइज। तो इसमें से कौन सा आपका सिंबल यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, जो कि आप यूज़ करते हैं इज़। देन 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश फंक्शन कन्वर्ट आ इंटीजर टू ऑक्टल स्ट्रिंग इन पाइथन। अगर आपको किसी इंटीजर को ऑक्टल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इनमें से आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 91 क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट एन इंटीजर टू आ यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन 92 क्या बोल रहा है, डैश इज़ अ फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम द डिक्शनरी। तो वैल्यूज़, कैर, यूनिक या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, the expression dash implies that the variable x is converted to a integer।
कोई भी एक्सप्रेशन आपको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसमें से आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, जो कि आप लिखेंगे इंट ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका वैल्यू होगा वो। देन 94 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। तो इसमें यस, नो, मशीन डिपेंडेंट या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो आपका पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव है एंड डीलिंग विद आइडेंटिफायर, जो कि आप आइडेंटिफायर से डील करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कंप्यूटर साइंस डैश रिफर टू अ स्पेशल मेथड यूजेबल बाय अ कंप्यूटर फॉर द सॉल्यूशन टू अ प्रोग्राम, एल्गोरिदम, प्रोग्राम, ग्राफ या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ए, एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, which language is derived from many other language including ABC, Modular 3, C, C++, Algo 68, Smalltalk and Unix Shell and other scripting language, जिसमें आपका ऑप्शन दे रखा है पाइथन, जावा, फोरटॉन, नन ऑफ अबव। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97, इसमें क्या बोल रहा है, इन पाइथन असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन बिहेवियर टू अ पार्टिकुलर फंक्शन एंड द ऑपरेशन परफॉर्म्ड वेरीज बाय द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व्ड आर नोन एज। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ दीज। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 98, विच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स। डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से फॉल्स है। तो पहला है, द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी असाइंड यूजिंग की, या फिर द की ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी असाइंड यूजिंग वैल्यू, या फिर डिक्शनरी आर नॉट ऑर्डर्ड, डिक्शनरी आर म्यूटेबल। तो इनमें से जो आपका फॉल्स है वो आपको बताना है। तो जो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है वो है ऑप्शन नंबर बी, आपका द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी असाइंड यूजिंग की, नॉट अ कीज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी असाइंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ अ डिक्शनरी। इसमें से कौन सा ऐसा है आपका जो डिक्शनरी को डिक्लेयर नहीं करता है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। डिक्शनरी के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, देन ये भी लिखना आपका डिक्शनरी में सही है, और इस तरह तो आप सिंपली इस तरह डिक्शनरी को लिखी जाती है। तो जो फॉल्स हुआ वो आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ। देन आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका विच फंक्शन इज़ यूज टू इवेल्युएट आ स्ट्रिंग एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। आपका इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो हम इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।